अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त रियासत अली खान और अपन लोग देखेंगे रियल चैनल पर दखनी खबरनामा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। हेडलाइंस बोले तो सुर्खियां। तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर के तारक रामाराव तेलंगाना में पानी का प्रॉब्लम दूर करने गुजरात का दौरा करके अफसरों से बातें करें। तेलंगाना के वास्ते अलग बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट बनाने तेलंगाना की गवर्नमेंट ऑर्डर पास करी। करीमनगर में कुत्तों की नाम रखाई का फंक्शन हुआ। सूरत का एक व्यापारी दिवाली के मौके पे अपने वर्करों को कारा और ज्वेलरियां बांटा। जापान की एक मिनिस्टर को मेकअप के तरफ से मिनिस्ट्री छोड़ना पड़ा। कमसिन बच्ची के साथ बेहुदा हरकत करने वाला टीचर गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। एमआईएम के एमपी असदुद्दीन अवैसी बोले, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शनों में 2 सीटों पे कामयाबी के बाद हमारी पार्टी मुल्क के दूसरी रियासतों में अपने कदम जमाएगी। एमआईएम के सदर और एमपी असदुद्दीन अवैसी 19 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, उनकी पार्टी इंडिया के दूसरे रियासतों में भी अब कदम जमाएंगी। उन्होंने ये बात महाराष्ट्र में 2 सीटों पे मजलिस की शानदार कामयाबी के बाद बोले। उन्होंने इस वास्ते महाराष्ट्र के लोगों का शुक्रिया भी अदा करे। मजलिस के उम्मीदवार सैयद इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद सेंट्रल से तकरीबन 20,000 वोटों से जीत हासिल करे और मुंबई के बाईकला हल्के से वारिस यूसुफ पठान एडवोकेट 1,375 वोटों से जीते। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अकबरुद्दीन अवैसी, मुमताज़ अहमद खान, अहमद बिन अब्दुल्ला, जाफर हुसैन मिराज के अलावा अमीनुल हसन जाफरी एमएलसी भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर केटी रामाराव गुजरात का दौरा करके तेलंगाना से पीने के पानी का प्रॉब्लम दूर करने के बारे में ऑफिसरों से बातें करे। रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले तेलंगाना के लोगों के पीने के पानी के प्रॉब्लम दूर करने के वास्ते बहुत मेहनत कर रही और एक वाटर ग्रिड लगाना चाह रही। इस वास्ते आईटी मिनिस्टर के तारक रामाराव अपने ऑफिसरों के साथ पीर के दिन गुजरात को जाके वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम करे और उसको लगाने के तरीक़े को भी देखे। उन्होंने ऑफिसरों के साथ बातें करते हुए बोले कि उन लोगों तेलंगाना में जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी वाटर ग्रिड लगाने के वास्ते तैयारियां शुरू कर देते और बहुत जल्दी लोगों के प्रॉब्लम दूर हो जाते करते। रियासत महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वालों को 2 सीटें मिले बोल के पीर के दिन चंद्रायन गुट्टे के एमआईएम ऑफिस का ने जश्न मनाए। महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शनों में एमआईएम के 2 मजलिस के उम्मीदवार जिसमें सैयद इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद सेंट्रल से, वारिस पठान मुंबई के बाईकला से जीते। ये जीत की खुशी में खाली महाराष्ट्र में नहीं हैदराबाद में भी जश्न मना रही। पीर के दिन हल्का असेंबली चंद्रायनगुट्टा के एमआईएम ऑफिस पे एमआईएम के लीडरां और कारकुना पटाखे फोड़े और मिठाइयाँ बांटे। मजलिस वाले पहली बार महाराष्ट्र के इलेक्शन में हिस्सा लिए थे और 23 उम्मीदवार मैदान में थे जिसमें से 2 उम्मीदवार जीत गए। किसानों के कर्जे की माफ़ी के बारे में दाखिल करे सो दरखास्त को हैदराबाद हाई कोर्ट वाले कबूल नहीं करे। हाई कोर्ट वाले बोल रहे हैं किसानों के बगैर तो कोई भी नहीं रह सकते। अदालत वाले दरखास्त दिए सवालों से ये सवाल करे कि किसानों के कर्जे माफ़ कई को नहीं करना। हाई कोर्ट वाले बोल रहे हैं कितने की किसान खुदकुशी कर लिए और इस वास्ते उनके कर्जों को माफ़ करने में कोई बुरी बात नहीं है। तेलंगाना की हुकूमत 20 अक्टूबर को तेलंगाना के वास्ते अलग बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट बनाते बोल के ऑर्डर पास करे। तेलंगाना की हुकूमत वाले तेलंगाना के वास्ते नया बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट बनाने का ऑर्डर दे दिए और 20 अक्टूबर को जियो नंबर 21 जारी करे। आंध्र प्रदेश की तकसीम और तेलंगाना बनते वक्त दोनों रियासतों के वास्ते मुश्तरका तौर पे 10 साल तक पढ़ाई के वास्ते पूरे सहूलतां देते बोले थे, मगर तेलंगाना की हुकूमत वाले अपनी तरफ से तेलंगाना का एक अलग बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट बनाने का ऑर्डर पास कर दिए। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी जो स्वच्छ भारत प्रोग्राम शुरू करे थे उसका असर शहरों में तो क्या गाँव में भी हो रहा। जिले खम्मम में वहाँ के कलेक्टर्स एमएलएस मिलके ये प्रोग्राम शुरू करे। खम्मम डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर एलाबंदी एमएलएस एसपी रमन्ना पवाड़ा अजय साफ सुथरा अभियान के काम शुरू करे।
उन्होंने साफ सुथरा भारत के ये मिशन के जरिए गोलापाड़ू एरिया में साफ सफाई करे और झाड़ू मार के गली कुचे साफ कर दिए। उस वक्त पे उन्होंने बोले कि कम से कम 8 किलोमीटर तक सफाई के काम करेंगे, जिसके वास्ते पब्लिक के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने ये भी बोले कि ये मिशन से खाली बड़े बड़े शहरों में नहीं बल्कि अपने घरों और आजू बाजू के एरियो में भी गंदगी साफ करने की ज़रूरत है और इसके वास्ते पूरे लोग मिल के काम करना ज़रूरी है। हैदराबाद के नाचारम में हाईसो दिल्ली पब्लिक स्कूल में स्टूडेंट योगा प्रोग्राम में हिस्सा लेके अलग अलग किस्म का योगा करे। हैदराबाद के नाचारम के दिल्ली पब्लिक स्कूल में एक योगा प्रोग्राम हुआ जिसमें 5000 बच्चे बच्चियां हिस्सा लेके योगा के अलग अलग नमूने बताए। गवर्नमेंट ऑफिसर वीनू गोपालचारी, कनका रेड्डी और स्कूल के दूसरे लोग भी ये प्रोग्राम में हिस्सा लिए और ये प्रोग्राम में योगा के फ़ायदे बताते हुए बोले कि योगा करने से ताकत बढ़ती और सेहत के वास्ते योगा बहुत फ़ायदे की चीज़ है। मीडिया वालों से बातें करते हुए वीनू गोपालचारी भी योगा के कितने की फ़ायदे बताए। करमन घाट गायत्री नगर के एक स्कूल में एक बच्ची को सताने वाले टीचर को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लिए। करमन घाट गायत्री नगर के ब्रिलियंट स्कूल की एक 9th क्लास की बच्ची को मैथ्स पढ़ाने वाला एक टीचर कितने की दिनों से सता रहा था कहते। वो बच्ची ये बात की शिकायत अपने अम्मा बाबा से करी, जिसपे बच्ची के अम्मा बाबा वो टीचर की शिकायत मीरपेट के पुलिस स्टेशन को जाके करे। पुलिस वाले बच्ची के अम्मा बाबा की शिकायत पे एक केस बुक कर लिए और वो टीचर को गिरफ्तार करके छानबीन कर रहे हैं। నా గురించి అడుగుతున్నాడు, ఇట్లా చేతులు వేస్తున్నాడు, అంతా మిస్బిహేవింగ్ చేస్తున్నాడు. ఎన్ని రోజుల కింద జరుగుతుంది ఇది 1 month నుంచి జరుగుతుంది. ఆయన పేరు శ్రీనివాస్ సార్. ఏ సబ్జెక్టు? మ్యాథ్స్. मेदक डिस्ट्रिक्ट में विजिलेंस और इन्फोर्समेंट के ऑफिसर छापा मार के गैर कानूनी तरीके से लेके जा रहे थे, सो रेती और मिट्टी के लॉरियों को पकड़ लिए। मेदक डिस्ट्रिक्ट में विजिलेंस इन्फोर्समेंट के ओहदेदार छापे मारते हुए 7 कंक्रीट, 8 रेती और 9 मिट्टी के लारियों को पकड़ लिए। निजामाबाद के डीएसपी प्रताप मीडिया वालों से बातें करते हुए पूरी डिटेल बताए और ये बोले कि ये लारियों में रेती, मिट्टी और कंक्रीट गैर कानूनी तरीके से इधर से उधर कर रहे थे कहते। ये लारियों को जब्त करके रामाचंद्रपुरम के आरटीसी डिपो को भिजा दिए। रूल्स చేస్తున్నందుకు ఈ వెహికల్స్ 24 వెహికల్స్ సీజ్ చేసి సంబంధిత అధికారులకి తదుపరి చర్యల గురించి వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవడానికి చట్టపరంగా వాళ్ళకి అప్పగించడం జరిగింది। ईस्ट गोदावरी के वटकीपा गांव में एक पटाखों की फैक्ट्री में आग लग जाने से 10 जनों की मौत हो गई। पीर के दिन जिला मशरकी गोदावरी के विकातापा मंडल में कत्तापल्ली गांव में एक पटाखों की फैक्ट्री में धमाका हो गया, जिसे 10 जने मर गए। फायर इंजन वाले आके आग को बुझाए, ऐसा मालूम हुआ। अभी 5 जने बहुत जख्मी हैं और उनकी हालत नाजुक है कहते। वो फैक्ट्री में 30 लोग काम कर रहे थे बोल के भी मालूम हुआ। ये आग कैसा लगी उसकी वजह मालूम नहीं हो सकी। पुलिस वालों की शहादत पे हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पे यादगार शहीद हफ्ता रखे। इसमें जंग के सामानों की एग्जीबिशन भी हो रही। जंग के सामानों की एग्जीबिशन में सिटी के पुलिस कमिश्नर महिंदर रेड्डी भी शरीक थे। उन्होंने मीडिया से बातें करते हुए बोले, हम लोग पुलिस वालों के कुर्बानियों को नहीं भूलना। वो लोग अपनी जानों की कुर्बानी देके मुल्क और कौम के लोगों की हिफाजत करते। ये साल लोगों के जान की माल की हिफाजत के वास्ते 653 पुलिस के जवान अपने जानों की बाजी लगा के शहीद हो गए। हमको उन लोगों की कुर्बानी को याद रखना ज़रूरी है। सिटी कमिश्नर महिंदर रेड्डी उन लोगों को खिराज पेश करे। महिंदर रेड्डी पब्लिक से भी ये बोले कि पुलिस के प्रोग्रामों में हिस्सा ले सकती। किसी को भी कोई भी परेशानी रही तो पुलिस को फ़ोन करने पे पुलिस 10 मिनट के अंदर आके पब्लिक की मदद करती कहते। పోలీసింగ్ యాక్టివిటీస్లో భాగస్వామ్యం మీరందరూ పోలీసులకు హెల్ప్ చేసి ట్రాఫిక్ నియమ నిబంధనలు పాటించడంలో, ట్రాఫిక్ని ఎడ్యుకేట్ చేయడంలో మీ ఫ్రెండ్స్కి, మీ పేరెంట్స్కి, అలాగే మీ నైబర్హుడ్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలందరికీ కూడా మీరు ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడంలో మా తరఫున మీరు సమాజం లోపలికి వెళ్ళి అందరినీ కూడా అవేర్నెస్ వచ్చి అందరూ ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఫాలో అయ్యే విధంగా మీరు ముందుకు రావాలి అని చెప్పేసి నేను మీకు మనవి చేస్తున్నాను। करीमनगर में 20 अक्टूबर को कुत्तों के नाम रखने का फंक्शन हुआ। करीमनगर के वेवलापल्ली में एक आदमी है जिसका नाम है रवि। रवि को कुत्ते पालने का शौक है। उसके पास एक कुत्ती बच्चे दी तो उसको बच्चों के नाम रखने का ख्याल आया।
रवि सोचा नाम से कुत्तों को तो सभी लोग पुकारते, कुत्तों की नाम रखई का फंक्शन लोग नहीं करते। फिर उन्हें नाम रखई फंक्शन की तैयारियां करा। कुत्ते के बच्चों के नाम रखने के मौके पे उन्हें कुत्तों को नए कपड़े पहनाया। ख़ानदान के लोगों को और दोस्तों को कुत्तों की नाम रखई के फंक्शन में आने की दावत भी दिया। ये अजीब व गरीब फंक्शन की न्यूज़ जब फैली तो मान न मान मैं तेरा मेहमान बोल के कितने के लोग वहाँ पे आना शुरू हुए। कुत्ते की वफादारी के किस्से तो सुनने में आते ही रहते, मगर कुत्तों से मोहब्बत की मिसाल बन के ये आदमी साबित कर दिया हम किसी से कम नहीं। कुतुबशाही माइनॉरिटी वेलफेयर वाले डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली से मिलकर बालापुर गांव में वक्फ प्रॉपर्टियों के हिसारबंदी करो बोल के अपील करे। सरूनगर मंडल बालापुर ग्राम पंचायत गांव में एक 400 साल पुरानी मस्जिद है जहां पे 2 दिन पहले कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे थे। कुतुबशाही माइनॉरिटी वेलफेयर वाले ये काम को रुका दिए और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली से मिलकर कुतुबशाही माइनॉरिटी वेलफेयर के सदर मोहम्मद अब्दुल करीम एक याददाश्त पेश करे और ये बालापुर की वक्फ प्रॉपर्टी की हिफाजत करो बोल के डिमांड करे। वक्फ बोर्ड टास्क फोर्स इंस्पेक्टर खुदूस उनकी टीम के साथ पीर के दिन बालापुर गांव को जाके सर्वे करे और वहां पे चल रहे सो काम रुका दिए। वहां पे एक कब्रस्तान और ईदगाह भी है जो वक्फ प्रॉपर्टी है, जिनको वहां के लोगों से खतरा है। मोहम्मद अब्दुल करीम डिप्टी चीफ मिनिस्टर से ये वक्फ प्रॉपर्टियों की घेराबंदी कराओ बोल रहे और उन्होंने वो एरिया में कंस्ट्रक्शन के काम रोकने के वास्ते नगर पंचायत कमिश्नर को भी एक ख़त लिख के दिए और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली जो सपोर्ट करे उस पर उन्होंने उनका शुक्रिया भी अदा करे। मस्जिद को साफ़ सुथरा रख लेने की जिम्मेदारी वो गांव के मुसलमानों पे होती। हम लोग उन लोगों का हर वक्त मदद करेंगे, साथ देंगे। अब जो भी है इसके बाउंड्रीज यानी कि जॉइंट सर्वे कराया जाएगा, रेवेन्यू वाले हम लोग मिल के उसके वास्ते करस्पॉन्ड करेंगे और दूसरे तरीके से जो भी नगर पंचायत को भी हम लिख देंगे कि इसके अंदर विद इन द प्रेमिसेस किसी किस्म का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। सर्वे नंबर क्या है साहब, कितने गज पे है ये 105 गज पे है। ये गेजेट नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी है। ये गेजेट जो है 6A पार्ट 2 AP गेजेट डेटेड 9/2/1989 में पब्लिश हुई है। ये पेज नंबर 160 पर 9 में सीरियल नंबर 2674 पे पब्लिश हुई है। इंस्टीट्यूशन है। अभी ये क्या काम चल रहा था समय में? पहले चल रहा था, कहते कल ये लोग गाँव वाले रोक देने से वो लोग रोक दिए कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग भी उन लोगों के ताउन में वी आर मेकिंग करस्पॉन्डेंस विद द कमिश्नर बड़ंगपेट नगर पंचायत and also we will make correspondence with the Tahsildar and other authorities to take necessary action for prevention of any untoward incident in this place. यहाँ पर जो है ना बालापुर में कुतुबशाही मस्जिद है और 400 साल पुराना मस्जिद है। वहाँ पर जो है ना ये अब्रम शेखर जो है ना टाकी का बेस बना दिए थे। इसका कंप्लेंट डिप्टी CM को दिए और हमने नगरा पंचायत कमिश्नर को दिए। एरिया बेस जो ना इनकार कर दिए ये लेटर देने से। क्या तो इसलिए क्या है नज़रअंदाज कर दे रहे सर्कल साहब बाड़ी के। हैं क्या बोले कि वक्फ बोर्ड, अरे मुसलमान है, मुसलमान जब मस्जिद को नमाज के लिए जा रहे हैं तो रोका जा रहा है। गैर मुस्लिम वहाँ के लेडीज़ को भी जा रहे हैं, वहाँ के लोकल जो लीडर हैं और जो काउंसलर हैं जो है ना जाके रोको इन लोगों को यहाँ क्यों आ रहे बोल के। हम तो नई मस्जिद तो नहीं बना रहे ना, पुरानी इमारत है। देखो देख सकते हैं आप कैसी बहुत सीधे हालात में। वक्फ बोर्ड वाले भी आके देखे उसको। उन लोग भी चाहिए एक्शन लेना, इसकी मरम्मत दागदोजी जो भी है उसको फंड्स इमीडिएटली जो है ना सैंक्शन करना। डिप्टी CM साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ और ख़ास तौर इस न्यूज़ देखने के बाद इधर कम से कम दौरा तो करो, ईदगाह, कब्रस्तान और ये बालापुर का भी तहफ़्फ़ुज़ करो, वहाँ बाउंड्री वाल कराओ। क्योंकि वादा करे थे हमारे डिप्टी CM साहब बालापुर ने डिप्टी CM नहीं बनने से पहले MLC थे, जब दौरा करे थे कि यहाँ के दौरा करने के बाद वादा करे थे कि यहाँ के बालापुर कब्रस्तान की बाउंड्री कराऊंगा बोल के वादा करे थे। और ये भी है ईदगाह के पास भी आज देखने में ये आ रहा है पीछे गड़ा खोद दी है जो बुनियाद जो है ना फोखला होना ये, और सामने नागड़ दी है ज़मीन पे। इसकी भी 38 गुंठे ज़मीन है इसकी वक्फ बोर्ड में है और मंडल रेन्यू में भी रिकॉर्ड में है। 1961 में कासरा पानी में रिकॉर्ड है इसमें। मुहर्रम से पहले बीबी के अलावा और शहर के कित्ते की आशुर खानों का बल्दिया के कमिश्नर सोमेश कुमार दौरा करके इंतजामों का जायजा लिए। उस वक्त पे जोनल कमिश्नर बाला सुब्रमण्यम, MLC अल्ताफ हैदर रजवी और रियाजुल हसन आफंदी के अलावा बल्दिया लाइट के डिपार्टमेंट और वाटर वर्क्स के ऑफिसर
और पुलिस डिपार्टमेंट वाले भी मौजूद थे। लीगल कंट्रोलर, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले शहर में कितने की जगहों पे दिवाली के मौके पे गैर कानूनी तरीके से पटाखे तैयार करके बेचने वालों को पकड़ के केसा बुक कर दिए। लीगल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले शहर में कितने की जगहों पे दिवाली के मौके पे गैर कानूनी तरीके से पटाखे बना के बेचने वालों को पकड़ते हुए केसा बुक कर लिए। मलकपेट, बेगमपेट, ऐसा नगर और कितने की जगहों पे इन लोगों धावे करते हुए केसा बुक करे। एसआई अनुराधा भी उस वक्त पे मौजूद थे। लीगल कंट्रोलर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर नीलमर कुमार मीडिया वालों से बातें करते हुए पूरी डिटेल बताई। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के एक फंक्शन में बोले, डॉक्टर समाज के बारे में अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए लोगों की खिदमत करें। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी AIIMS के 42वें एनुअली कन्वोकेशन से खिताब करते हुए बोले, डॉक्टर अपने जिम्मेदारियां निभाए तो लोग भी डॉक्टरों से खुश होते। उन्होंने बोले कि डॉक्टरों पे समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने अपनी तकरीर में डॉक्टरों को झंझोड़ दिए और बोले कि अंदर के स्टूडेंट को हमेशा ज़िंदा रखना ज़रूरी है, यानी कि सीखने का काम हमेशा चलते रहना और एकलव्य के जैसा मिसाल कायम करना, तभी जाके कुछ हो सकता। हमेशा अपने अंदर एकलव्य की जहानत पैदा करने की ज़रूरत है बोल के भी उन्होंने अपनी तकरीर में बोले। मोदी बोले, हिंदुस्तान मेडिकल रिसर्च में बहुत पीछे है, अभी इसमें बहुत कुछ करना है और रिसर्च पे तवज्जो देते हुए इंसानों की भलाई के वास्ते कामयाबी करना है। तालियों की गड़बड़ के बीच में नरेंद्र मोदी ये बोले कि बच्चों के ख्वाबों को पूरा करने के वास्ते हम कुछ आगे आना पड़ता। कई को बोले तो ये बच्चे आने वाला मुस्तकबिल है। उन्होंने बाद में स्टूडेंटों में सनदा भी बांटे। लेकिन इतना तेजी से बदलाव आ रहा है, तेजी से बदलाव आ रहा है। आप में से कितने लोग जानते हैं मुझे मालूम नहीं है, एक बहुत बड़ा साइंस जो कि हम सदियों पहले जिसके विषय में जानकारी बताई जाती थी हमारे पूर्वजों को, वो आज मेडिकल साइंस में जगह बना रहा है। पुराने जमाने में ऋषि मुनियों की तस्वीर होती थी, उसके ऊपर एक ऑरा हुआ करता था। कभी हमको लगता था शायद ऑरा अच्छी डिजाइनिंग के लिए शायद पेंट किया गया होगा, लेकिन आज विज्ञान स्वीकार करने लगा है कि ऑरा मेडिकल साइंस के लिए सबसे बड़ा इनपुट बन सकता है। क्लियन फोटोग्राफी शुरू हुई, जिसके कारण ऑरा की फोटोग्राफी शुरू हो गई। ऑरा की फोटोग्राफी से पता चलने लगा कि इस व्यक्ति के जीवन में ये डेफिशिएंसी है शरीर में, 25 साल के बाद ये बीमारी आ सकती है, 30 साल के बाद ये बीमारी है। ऑरा साइंस बहुत बड़ी मात्रा में डेवलप हो रहा है। आज के हमारे मेडिकल साइंस के साथ जुड़ा हुआ ऑरा साइंस नहीं है। फुल प्रूफ भले ही नहीं होगा, लेकिन कोई एक वर्ग है दुनिया में, विदेशों में, कि जो लोग इसी पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। अगर ये ऑरा साइंस स्वीकृति हो गई तो शायद मेडिकल साइंस की पूरी टर्मिनोलॉजी बदल जाएगी। एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशन की संभावना पड़ी है। हम रिवॉल्यूशन से डरते नहीं है, हम चाहते हैं इनोवेशन होते रहने चाहिए, लेकिन चिंता यह है कि हम उसके साथ अपने आप को मेल बिठा रहे हैं कि हम वो पुरानी किताबों को लेकर के पढ़े, क्योंकि हमारे प्रोफेसर भी आए होंगे, वो भी वही पुरानी किताब लेकर के आए होंगे, उनके टीचर ने उनको दी होगी, और हम भी शायद अगर प्रोफेसर बन गए तो हम भी उस किताब को आगे किसी को सरका देंगे, देखिए यार मैं यही पढ़ाता था, तुम भी यही पढ़ाते रहो, तो शायद बदलाव नहीं आ सकता है। बीजेपी के सेंटर के मिनिस्टर राजनाथ सिंह 20 अक्टूबर को महाराष्ट्र का दौरा करने वाले थे। बीजेपी के सेंटर के मिनिस्टर राजनाथ सिंह और बीजेपी के सीनियर लीडर JP नड्डा 20 अक्टूबर को महाराष्ट्र का दौरा करने वाले थे, मगर ये दौरा कैंसिल हो गया। कई को बोले तो ये लोग अब शिवसेना के मैसेज का इंतजार कर रहे। बीजेपी महाराष्ट्र में हुकूमत बनाने से पहले अपनी पुरानी साथी पार्टी शिवसेना के सपोर्ट का इंतजार कर रही। बीजेपी वाले बोल रहे हैं पहले शिवसेना वाले आगे बढ़ के दोस्ती का हाथ बढ़ाना। देखिए, पहली बार 256 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में लड़ी है। इसके पहले हम केवल 119 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते थे, और आज हमको लगभग 123 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है, और 2-3 सीटें और हैं संभवतः जो कि हमारे एलआई ने जीती है। पुराने पार्टनर्स के पास जाएंगे कि एनसीपी की तरफ से जो भारी सपोर्ट देने को भी तैयार है? नहीं, अब देखिए सपोर्ट कौन कौन करता है। वैसे एनसीपी ने तो अपनी तरफ से घोषणा की है कि हम बाहर से सपोर्ट करने को तैयार हैं। बात होगी हरियाणा में क्लियर कट मेजॉरिटी है, क्लियर कट मेजॉरिटी। अब मुख्यमंत्री के संबंध में ऑब्जर्वर्स वहां जाएंगे और उसके बाद जो है फैसला होगा। नहीं, अभी कोई किसी के बारे में।
बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह पीर के दिन सेंटर के मिनिस्टर नितिन गडकरी के घर को जाके उनसे मिले। अमित शाह 20 अक्टूबर को नितिन गडकरी के घर को जाके उनसे मुलाकात करें। बाद में जब मीडिया वाले नितिन गडकरी से उनके चीफ मिनिस्टर बनने के बारे में सवाल करे तो उन्होंने चिड़े जैसा जवाब दिए, मगर उनके होठों पे जो मुस्कुराहट रहती वो जैसी की वैसी थी। गडकरी बोले, मैं 10 वक्त बोल दिया, मैं ये रेस में नहीं हूँ। महाराष्ट्र में सीएम के वास्ते जो लोगों के नाम आज सामने आ रहे हैं वो सब लोगों से पूछे तो सभी लोग अपने आप को डिसिप्लिन का पाबंद और सीएम की ख्वाहिशमंद नहीं रखने वाला जाहिर कर रहे हैं। अब देखना है हाईकमान की मोहर किसके नाम पे लगती, कौन बनता महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर। बात कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे अध्यक्ष इसके बारे में सबसे बातचीत करके उचित निर्णय करेंगे, उनका अधिकार। आपके रेस में है क्या मुख्यमंत्री बनना है? मैं 10 बार बता चुका हूँ कि मैं रेस में नहीं हूँ। महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बनाने बीजेपी का साथ जैसे एनसीपी देती बोली शिवसेना की सारी अकड़ निकल गई। उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के लोगों के साथ मीटिंग कर रहे। महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख के बीजेपी से 25 साल की दोस्ती को ठोकर मारने वाले उद्धव ठाकरे इतने बौखलाए हुए हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं तो कभी कुछ। उन्होंने शिवसेना के अखबार सामना में हिमाकत के बातें करते हुए लिखे, महाराष्ट्र में बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली। मुंबई के साहिल तक आते आते मोदी की लहर ठंडी पड़ गई। उन्होंने अखबार में तो ऐसा बोले, मगर कहाँ एनसीपी और बीजेपी मिल जाते की और कहाँ उन लोग पैदल हो जाते की बोल के बहरान होके अपनी पार्टी के लीडरों से मीटिंग करें। एक बात तो पक्की है, उनके दिल के अरमान आंसुओं में बह गए हुए हैं। उन्हें चीफ मिनिस्टर बनना नामुमकिन है। बीजेपी के सदर अमित शाह पहले ही बोल दिए, महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बीजेपी का आदमी रहेगा। महाराष्ट्र और हरियाणा में कामयाबी के बाद बीजेपी की नजर अब दिल्ली पे आके टिकी हुई है। बीजेपी के लीडर सतीश उपाध्याय 20 अक्टूबर को मीडिया से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के बड़े अरविंद केजरीवाल पे एतराज़ करे। उन्होंने बोले, झूठे बातें करना, लोगों को गोल घुमाना केजरीवाल का काम है। केजरीवाल हेडलाइनों में रहने कुछ भी करते रहते, कुछ भी बोलते रहते। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पे जो ये इल्ज़ाम है, बीजेपी हुकूमत करने के वास्ते जोड़ तोड़ की कोशिश कर रही। सतीश उपाध्याय बोले, जोड़ तोड़ हम लोग कहीं को करेंगे, अगर ऐसा करना रहता तो हम लोग कब के ऐसा कर देते थे। उन्होंने बोले, हरियाणा के रिजल्ट का असर दिल्ली के इलेक्शन में भी दिखेगा। एक सवाल के जवाब में सतीश उपाध्याय बोले, केजरीवाल भगोड़े है, आम आदमी पार्टी दूसरों पे एतराज़ा करने से पहले अपने घर को संभाली तो अच्छा रहता। गोवा के एरिया नकारा में तूफानी बारिश की तरफ से 24 लोग मर गए, कितने की जने जख्मी हो गए, 33,000 लोग बेघर और बहुत से मकाना तबाह हो गए। हुकूमत बचाव के कामा कर रही। जापान के इंडस्ट्री के मिनिस्टर योको उबुची का मेकअप उनके वास्ते मनुष्य साबित हुआ। योको उबुची को इस्तीफा देना पड़ा। हमारे लीडरों में और जापान के लीडरों में फ़र्क है। यहाँ के लोग कोयला खा के, भैंसों और गायों का हज़ारों टन चारा खा के भी भूखे रहते। जापान में अगर मिनिस्टर औरत मेकअप में फजूल खर्ची भी करी तो चारों तरफ से इतना पुकारा होता, उन्हें रो रो के उसका मेकअप निकल जाता। जापान की इंडस्ट्री की मिनिस्टर यूको अबुची पे इल्ज़ाम है, उन्हें खुद भी मेकअप करे और उनके चाहने वालों में भी मेकअप का सामान बांटे। इसके वास्ते उन्होंने सरकारी रकम में से 10 मिलियन खर्चा करे करते। यूको जापान के एक पहले के मिनिस्टर की बेटी है। उनको जापान के पीएम शिंजो आबे मिनिस्ट्री के वास्ते चुने थे करते। मेकअप पे खर्चा करने से यूको पे चारों तरफ से एतराज़ा हुए तो उन्होंने 20 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इस्तीफे का ऐलान करे। उन्होंने पीएम आबे के भरोसे पे पूरे नहीं उतरे बोल के पब्लिक से माफ़ी भी मांगे। यूको अबुची वाकई बहुत शरीफ औरत मालूम हो रही। औरतें तो मेकअप करते ही रहते, इसके वास्ते चाहे सरकारी ख़जाने से रकम निकालना पड़े या शौहर के जेब से सेटिंग करना पड़े, उसमें इतना शर्मिंदा होने की क्या बात है। यूको की उम्र 40 साल है कहते। 40 साल के बाद इमारत को दागदोजी चुना पानी तो करना ही पड़ता। यूको शायद हमारे लीडरों के बारे में नहीं सुने होंगे। अगर उनको हमारे पास के लीडर औरतें तो औरतें मर्दों के बारे में भी मालूम हो जाता तो उनको मेकअप के ज़िंदा नमूने मिल जाते। जापान में यूको 40 साल के होते ही अपनी उम्र के ऐबों को शायद मेकअप में छुपाने की कोशिश करे। हमारे पास के लीडरों को 40 साल तक भी कमसिन और नादान बोलते। 60 साल के होने के बाद ये लोग अपने आप को नौजवान समझ के अपने 56 इंच के सीने पे फ़ख्र करते। हमारे मर्द लीडरां भी अपने मेकअप पे नत नए नमूनों की ड्रेसिंग पे लाखों रुपया खर्चा करते रहते, मगर जापान की आवाम के जैसा हमारे लोग बात का बतंगड़ न बनाते। हमारे लीडर मेकअप करके रंगीन कपड़े पहन के चाहे कितनी भी फजूल खर्ची करने दो,
हम लोग कभी ये नहीं बोलते सींग कटाने से बैल बछड़ा नहीं होता, बल्कि हम लोग खुश होते। जापान के मीडिया के जैसा छोटी सी गलती पे हमारा मीडिया बोमड़िया नहीं मारता, बल्कि अगर कोई लीडर ढोल बजाया तो हमारा मीडिया उसकी शान में गाने गाता। यू को अबूजी मेकअप करके पछता रही, काश उन्हें हमारे देश में पैदा होते तो असली आज़ादी क्या होती उनको मालूम हो जाता। इराक के सदर मुकाम बगदाद में एक मस्जिद के बाहर हुए सो हमले में कम से कम 21 जने मर गए और 30 लोग जख्मी हो गए। सिक्योरिटी के ऑफिसर बोले बगदाद के हरसिया इलाके में एक मस्जिद के बाहर थोड़े लोग जमा हुए थे। उतने में 2 आदमियां धमाके के चीज़ें लगा के आए और अपने आप को धमाके से उड़ा लिए। ये धमाके में 21 जने मर गए और 30 आदमियां जख्मी हो गए थे। कांग्रेस के तर्जुमान संदीप दीक्षित बोले अब समझ में आया एनसीपी वाले कांग्रेस पार्टी से सपोर्ट काई को हटा दिए। कांग्रेस पार्टी के स्पोकपर्सन संदीप दीक्षित 20 अक्टूबर को एनसीपी पार्टी वालों पे ऑन लेते हुए बोले कि एनसीपी वाले बीजेपी से हाथ मिलाने के वास्ते कांग्रेस से अपना सपोर्ट हटा लिए। ये बात उनको अब समझ में आई कते। उन्होंने बोले एनसीपी और कांग्रेस मिल के इलेक्शन लड़ते तो बीजेपी को हरा सकते थे कते। कर्नाटक के एमएलए बीआर पाटिल 20 अक्टूबर को अपने बयान में बोले उन्होंने बहुत जल्दी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। कर्नाटक के इलाके अलंद के कर्नाटक जनता पक्ष के एमएलए बहुत जल्दी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं बोल के ऐलान करे। उन्होंने मीडिया वालों से बोले बीजेपी में शामिल होने के बारे में पहले बीजेपी पार्टी वालों से उन्होंने बात कर लिए थे कहते। हरियाणा में सीएम के वास्ते कितने के नामा सामने आ रही, मगर पीर के दिन पीएम मोदी हरियाणा के सीनियर बीजेपी लीडर राम विलास शर्मा को बुलाए, जिससे अंदाजा हो रहा उन्होंने हरियाणा के सीएम बनते होंगे। सूरत में दिवाली के मौके पे हीरो के एक व्यापारी अपने वर्करों को गिफ्ट में घड़ा, कारा और ज्वेलरी दिए कते। दिवाली पे कारोबारियां अपने ग्राहकों को और अपने वर्करों को मिठाई के डब्बे देते, ये तो आम बात है। बास कारोबारियां छोटे मोटे तोहफे जैसा कि दीवार के घड़ियां और ऐसी दूसरे चीज़ें भी देते, ये भी मालूम है। मगर आप ये सुने तो हैरत में पड़ जाएंगे। सूरत में हीरो के एक व्यापारी है, उनका नाम सूजी ढोलकिया है कहते। ढोलकिया अपने वर्करों को दिवाली के तोहफे में ऐसे तोहफे दिए, ढोलकिया के नाम का ढोल पूरे गुजरात में बज रहा। उन्होंने अपने वर्करों को घरा, मोटरा और ज्वेलरियाँ तोहफे में दिए करते। आप समझ रहे होंगे ये वर्करां 4-5 थे होंगे। उनके पास काम करने वाले 4-5 या 10-20 वर्करां नहीं है, बल्कि 500 से ज़्यादा है। उन्होंने 491 एम्प्लॉयज़ को कारां दिए। 200 वर्करों के ज़ाती घरा नहीं है, बल्कि उनको मालूम हुआ तो उन्होंने 200 लोगों को फ्लैटां भी दिए करते। ढोलकिया 500 से ज़्यादा काम करने वालों को ज्वेलरियाँ भी दिए। सूजी ढोलकिया कृष्णा डायमंड एक्सपोर्ट के मालिक है। ढोलकिया एक्सपोर्ट के मालिक है या इंपोर्ट के मालिक है, ये बात से ज़्यादा अहम बात तो है कि उन्हें बहुत अच्छे दिल के मालिक है। ऐसे दिल के मालिक है जिनके दिल के बारे में सोचे तो दिमाग के रगा फट जाते। इंडिया के पीएम मोदी गुजरात को मॉडल बोलते। गुजरात मॉडल है या नहीं है वो तो हमको नहीं मालूम, मगर गुजरात का ये व्यापारी पूरे व्यापारियों के वास्ते नमूना ज़रूर है। हिंदुस्तानी टीम के क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग 20 अक्टूबर को 36 साल के हो गए। उनकी सालगिरह पे पेश है रियल चैनल की खुसूसी रिपोर्ट। वीरेंद्र सहवाग 20 अक्टूबर 1978 को नजफगढ़ में पैदा हुए। उन्होंने 36 साल के हो गए। वीरेंद्र सहवाग इंडियन क्रिकेट टीम में दाएं हाथ से खेलने वाले ओपनिंग बैट्समैन और स्पिन बॉलर भी है। उन्होंने वनडे इंटरनेशनल साल 1999 में खेले और इंडियन टेस्ट टीम में साल 2001 को शामिल हुए। उनको हुकूमत की तरफ से पद्मश्री, क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, अर्जुन अवार्ड, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के एजाज़ से भी नवाजे। उन्होंने अब इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं है, बल्कि हरियाणा में अपना एक स्कूल चला रहे हैं जो सहवाग इंटरनेशनल स्कूल के नाम से मशहूर है और वहाँ का नंबर 1 स्कूल है। रियल चैनल उनकी इंडियन टीम में बैटिंग करने पे बहुत प्राउड महसूस कर रहा। वीरेंद्र सहवाग को उनकी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। बेंगलुरु के नयोनीता लूथ को मिस जीवा यूनिवर्स 2014 क्राउन पहनाया गया। नयोमिता लूथ बेंगलोर के हैं और उनकी उम्र 21 साल है। उन्होंने एक स्टूडेंट भी है। इतवार की रात को बहामा फसीनो में दिवा यूनिवर्स 2014 का ताज उनके सर पे सजा करते। नयोमिता हिंदुस्तान से आए 14 फाइनलिस्टों को हरा दिए। मिस यामाहा अब मियामी अमेरिका में होते मिस यूनिवर्स कंपटीशन में इंडिया की तरफ से हिस्सा लेंगे और ये कंपटीशन में दिल्ली की
अलंकरिता को मिस दिवा यूनिवर्स 2014 की पहली रनर अप का टाइटल भी मिला। ये फिनाले में पहले के मिस यूनिवर्स लारा दत्ता होस्ट की जिम्मेदारी संभाले और तो और जजों के कामा बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार और ईशा गुप्ता करे। इसमें मशहूर डिज़ाइनर शांतनु निखिल और दूसरे लोग इनामा बांटे। अपन लोग आखिर में फिर एक बार देखेंगे हेडलाइंस। तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर के तारक रामाराव तेलंगाना में पानी का प्रॉब्लम दूर करने गुजरात का दौरा करके अफसरों से बातें करें। तेलंगाना के वास्ते अलग बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट बनाने तेलंगाना की गवर्नमेंट ऑर्डर पास करी। करीमनगर में कुत्तों की नाम रखाई का फंक्शन हुआ। सूरत का एक व्यापारी दिवाली के मौके पे अपने वर्करों को कारा और ज्वेलरियां बांटा। जापान की एक मिनिस्टर को मेकअप के तरफ से मिनिस्ट्री छोड़ना पड़ा। कमसिन बच्ची के साथ बेहुदा हरकत करने वाला टीचर गिरफ्तार। नाजरीन, रियल चैनल दखनी खबरनामा में आज इतना ही। इजाजत दियो। अल्लाह हाफिज।